bears fresh scars for the use of conventional weapons in Gaza that have left deep wounds. As if that were not enough, we are now witnessing an alarming new law, the weaponization of water. India's unilateral and illegal decisions to hold in abeyance the Indus Water Treaty, which governs the sharing of the Indus Basin's water, is deeply regrettable. Millions of lives must not be held hostage of narrow political gains, and Pakistan will not allow this, never will not allow the red line to be crossed. भारत का सिंतास माहिदे को यकतरफा और गैर कानूनी तौर पर मुअत्तल करना इंतहाई अफसोसनाक है। लाखों इंसानों की जिंदगियां सियासी मफादात की नजर नहीं की जा सकती। पाकिस्तान इस इक़दाम को किसी सूरत कबूल नहीं करेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ताजिकिस्तान में ग्लेशियर्स के तहफ़्फ़ुज़ पर आलमी कॉन्फ्रेंस से खिताब, कहा कि सबसे बढ़कर हमें ये तस्लीम करना होगा कि पानी सियासी सरहदों से बालातर है, ये मुआशरों को जोड़ता है और कुदरती निज़ामों और सकाफ़तों को कायम रखता है। आज की दुनिया गजा में रिवायती हथियारों के इस्तेमाल के ताज़ा जख्मों का गवाह है, जिन्होंने गहरे दुख और तकलीफ के निशान छोड़े हैं। माहौलियाती तब्दीली के बायस पाकिस्तान के ग्लेशियर्स तेजी से पिघल रहे हैं। जहरीली गैसों की खराश में इंतहाई कम हिस्सा होने के बावजूद पाकिस्तान दुनिया के 10 ममालिक में शामिल है जो माहौलियाती तब्दीली से सबसे ज्यादा मुतासिर हैं। तरक्की याफ्ता ममालिक माहौलियाती तब्दीली के चैलेंज से निमटने के लिए अपनी जिम्मेदारियां पूरी करें। तरक्की पजीर ममालिक में अर्ली वार्निंग सिस्टम में सरमायाकारी बढ़ाएं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ गैर मुल्की दौरा मुकम्मल करके वतन वापस पहुँच गए। फ्रांस ने रफाल तैयारों की तबाही की खबरों पर भारत से जवाब मांग लिया। फ्रांसीसी फौज के तर्जुमान ने कहा कि भारत के साथ बराह रास्त मालूमात के हुसूल के लिए राबिते में है। अगर रफाल के मार गिराए जाने की रिपोर्ट्स दुरुस्त साबित हुई तो ये 2 दहाइयों की ऑपरेशनल सर्विस के दौरान रफाल की तबाही का पहला वाक़या होगा। बचपन की शादी के खिलाफ बिल बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए नागुज़ीर है। पार्लियामेंट से मंजूर बिल को मजहब से मुतसादम करार देना बच्चों के हुकूक की नफ़ी है। कम उम्री की शादियों की रोकथाम और बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए रियासत आइनी और बैनुल-अक़वामी जिम्मेदारियाँ पूरी करे। बच्चों के इस्तेहसाल की रोकथाम के लिए कानून पर फौरी अमल दरामद ज़रूरी है। बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ को मजहबी तना से ना बनाया जाए। कम उम्री की शादी बिल पर इस्लामी नज़रियाती काउंसिल के एतराज़ पर इंसानी हुकूक कमीशन ऑफ पाकिस्तान का तशवीश का इज़हार। ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान का कहना है कि इस्लामी नज़रियाती काउंसिल के बिल में रुकावट डालने पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। यकतरफा मजहबी तशरीहात कानून साजी की राह में रुकावट ना बने। बचपन की शादी का खात्मा कानूनी और इखलाकी तकाजा है। बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ का वादा पूरा किया जाए। पाकिस्तान के अरशद नदीम और यासिर सुल्तान ने एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में जेवलिन थ्रो के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। अरशद नदीम ने पहले ही बारी में 86.34 मीटर की थ्रो के साथ फाइनल में जगह बनाई। अरशद नदीम का कहना है कि कल पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 1:10 पर फाइनल है। अवाम से दुआओं की दरख्वास्त है। पाकिस्तान के यासिर सुल्तान ने भी 76.07 मीटर की थ्रो करके फाइनल में जगह बनाई। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान दूसरा T20 मैच आज खेला जाएगा। 3 T20 मैचेस की सीरीज में पाकिस्तान को 1-0 की बढ़तरी हासिल। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान मैच कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में रात 8 बजे शुरू होगा। मुल्क के बेशतर शहर गर्मी की लपेट में। नवाबशाह से भी 48 डिग्री सेंटीग्रेड के साथ गर्म तरीन शहर। तुर्वर तदादों में 47, हैदराबाद में 45, सखर मुल्तान 44, फैसलाबाद सरगोदा 43, लाहौर में 42, जबकि कराची में ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 41 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा सकता है। महकमा मौसमियात की आज कश्मीर, खित्ता पोटोहार, बालाई खैबर पख्तूनख्वा में बाज़ मुकामात पर मूसलाधार बारिश और ज़ालाबारी की पेशगोई। लाहौर और गिरदोनवाह में आंधी, जहलम, रावलपिंडी, इस्लामाबाद में रात मूसलाधार बारिश। मर्दान में मूसलाधार बारिश से कमरे की छत गिर गई। मलबे तले दबकर माँ बेटी जाँ बहक। मुख्तलिफ मकामात पर दीवारें गिरने से 9 अफराद जख्मी। मानसेरा, बटग्राम, तोरगौर और कोहिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिश।
वजारत दाखिला का ज़ायदुल मियाद शनाख्ती कार्ड्स पर जारी तमाम सिम्स को फौरी तौर पर ब्लॉक करने का फैसला। पहले मरहले में 2017 या उससे पहले के शनाख्ती कार्ड्स पर जारी सिम्स बंद की जाएंगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास में फैसला। चेयरमैन नादरा ने ब्रीफिंग में बताया कि फौत हो जाने वाले अफराद या म्याद खत्म हो जाने वाले शनाख्ती कार्ड्स पर रजिस्टर्ड सिम्स को ब्लॉक किया जा रहा है। शहरियों की बायोमेट्रिक और हसास मालूमात गलत इस्तेमाल और चोरी के खतरे से दो चार हैं। नादरा के महफूज तस्दीक शुदा डेटाबेस से फ़ायदा उठाते हुए फेशियल रिकग्निशन निज़ाम इस्तेमाल किया जाएगा। वज़ीर दाखिला का नादरा हेडक्वार्टर्स का भी दौरा। सेक्टर I-8 में 10 मंजिला नादरा मेगा सेंटर का संगे बुनियाद रखा। I-8 नादरा मेगा सेंटर जून 2026 तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। बानी पीटीआई ने वाज़ेह किया कि विकेट के दोनों तरफ खेलने वालों को नहीं छोड़ेंगे। बानी पीटीआई को पता है कि कौन कौन विकेट के दोनों तरफ खेल रहा है। वो नाम नहीं ले सकते, लेकिन बानी पीटीआई सब जानते हैं। बानी पीटीआई रहनुमा पीटीआई फैसल जावेद की पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि मुज़ाकरात के दरवाजे कभी बंद नहीं किए। मुज़ाकरात के लिए बातचीत और एहतजाज दोनों साथ साथ चलते हैं। एहतजाज की तारीख का फैसला सीनियर क़यादत करेगी। अमरीकी अपील अदालत ने ट्रंप टैरिफ आरजी तौर पर बहाल कर दिए। गुज़श्ता रोज़ अमरीकी अदालत ने ट्रंप टैरिफ को गैर कानूनी करार देते हुए रोक दिया था, जिस पर ट्रंप इंतजामिया ने फैसले के खिलाफ अपील कोर्ट में दरख्वास्त दायर की थी। मौक़िफ़ अपनाया था कि सदर ट्रंप ने भारत पाकिस्तान जंगबंदी के लिए तिजारत का इस्तेमाल किया। तिजारत और टैरिफ पर सदर के इख्तियारात महदूद किए तो तनाज़े दोबारा भड़क सकता है। सदर ट्रंप ने कहा कि उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट तिजारती अदालत के फैसले को रिवर्स कर देगी। अमरीका को मौशी नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ अमरीकी सदर को इक़दाम की इजाज़त दी जानी चाहिए। बोले, एलॉन मस्क के साथ ओवल ऑफिस में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा। मस्क हमेशा हमारे साथ रहेंगे। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने गैर मुल्की तलबा पर पाबंदी से मुतालिक इब्तिदाई अदालती जंग जीत ली। जज ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में गैर मुल्की तालिब इल्मों पर पाबंदी लगाने की ट्रंप इंतजामिया की कोशिश को रोक दिया। वफाकी जज का कहना है कि गुज़िश्ता हफ्ते जो आर्जी हुक्म इम्तिनाज़ जारी किया था वो बरकरार रहना चाहिए। इसराइल का शुमाली गजा में अल-ओदा अस्पताल बंद करने का हुक्म। अमले की जल्दी जख्मी और मरीजों की मुंतकिली की कोशिशें। आलमी इदारा सेहत का कहना है कि अस्पताल में अब भी 13 मरीजों समेत 97 अफराद मौजूद हैं। 24 घंटों के दौरान इसराइली बमबारी से मजीद 70 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। इसराइल ने गजा में जंग बंदी की नई अमरीकी तजवीज़ मान ली। इसराइली ओहदेदार के मुताबिक अमरीकी तजवीज़ में यरगमालियों की रिहाई और 60 रोज़ा जंग बंदी शामिल। सीनियर हमास ओहदेदार ने बरतानवी नशरियाती इदारे से गुफ्तगू में कहा कि गजा सीज़ फायर और यरगमालियों की रिहाई का मुजवज़ा अमरीकी मनसूबा मुस्तरद कर देंगे। अमरीकी मनसूबा जंग के खात्मे समेत बुनियादी मुतालिबात को पूरा नहीं करता। गजा में इमदाद की तकसीम इंसानी अलमिये में कैसे बदली? अरब टीवी ने मुफस्सिल रिपोर्ट जारी कर दी। वेबसाइट के मुताबिक गजा में शिद्दत इख्तियार करने वाले गजाई बहरान पर काबू पाने के लिए इसराइल और अमरीका की हिमायत याफ्ता नई तंजीम गजा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन ने महदूद इमदादी मराकज़ कायम किए। इन मराकज़ तक पहुँचने के लिए हज़ारों भूखे प्यासे फ़लस्तीनियों को शदीद गर्मी में तवील फासले तय करना पड़े। भूख से तंग अफराद ने GHF नामी इमदादी मराकज़ पर लगी रुकावटें तोड़ी, जिसके बाद फायरिंग हुई और भूख से मरते कई फ़लस्तीनियों को बंदूक की गोलियां खाकर भी मरना पड़ा। अक़वाम मुत्तहिदा और इमदादी इदारों ने इसराइल और अमरीका की हिमायत याफ्ता नई इमदादी तंजीम गजा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन पर इमदाद को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करने और इंसानी उसूलों की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम लगा दिया। गजा में पानी, बिजली और खुराक की शदीद किल्लत है। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक 93% आबादी शदीद ग़िज़ाई किल्लत का शिकार है। पाक भारत हालिया जंग के बाद जनरल आसिम मुनीर ज़्यादा मजबूत और मकबूल हुए हैं। मारूफ थिंक टैंक इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ के ज़रिए एहतमाम मुज़ाकरे की शुरा का ख्याल। मुज़ाकरे का मौजू पाक भारत अस्करी तनाज़ और इलाक़ाई इस्तेहकाम और सलामती के इम्कानात था। शुरा ने कहा कि किसी गैर जानिबदार या किसी तीसरे मुल्क की बातचीत से इस्तेहकाम में मदद मिल सकती है।
अमरीका की पैरवी करते हुए पाकिस्तानी हुकूमत बिटकॉइन स्ट्रेटेजिक रिजर्व कायम कर रही है। क्रिप्टो काउंसिल के सरबराह बिलाल बिन साकिब का बिटकॉइन कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, फरवरी में पाकिस्तान में क्रिप्टो करेंसियों के लिए नेशनल क्रिप्टो काउंसिल कायम की जा चुकी। स्टेट बैंक हुकाम ने कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए खजाना में बताया कि क्रिप्टो पर पॉलिसी में तब्दीली नहीं आई। वफाकी सेक्रेटरी खजाना ने कहा कि अभी क्रिप्टो से मुतालिक इब्तिदाई बातचीत जारी है। स्टेट बैंक और SCCP में क्रिप्टो पर अभी तक पाबंदी बरकरार है। वज़ीर आज़म ने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए क्रिप्टो काउंसिल बनाई है। पंजाब में वर्ल्ड बैंक के ताउन से $2.4 अरब के 12 मंसूबे जारी हैं। वर्ल्ड बैंक तालीम और सेहत समेत दीगर तरक्याती शोबों में काबिल कदर मावनत कर रहा है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की वर्ल्ड बैंक के सुबुकदोश होने वाले कंट्री डायरेक्टर नासिर बिन हुसैन से गुफ्तगू। वर्ल्ड बैंक और पंजाब हुकूमत की शराकत मजीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। PTI रहनुमा आतिफ खान ने 16 स्कीम में मुबैना बेज़ाब्तिगियों से मुताल्लिक़ चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी बाबर सलीम स्वाति को खत लिख दिया। आतिफ खान ने कहा कि मसाजिद के लिए 16 स्कीमों में अवामी फंड्स का गलत इस्तेमाल हुआ। ठेकेदारों को पेशगी अदायगियाँ की गईं, लेकिन अमली तौर पर काम न होने के बराबर। आतिफ खान का मामले की आला सतह इंक्वायरी के लिए इक़दाम की दरख्वास्त। कराची से पंजाब जाने वाले सोलर पैनल से भरे कंटेनर के गायब होने का मुकदमा ताजिर की मुद्दत में दर्ज। मुकदमे में कहा है कि 22 और 23 मई के दरमियानी शब सोलर पैनल के 5 कंटेनर्स पंजाब भिजवाए। 4 कंटेनर गुजरांवाला पहुंच गए। 1 कंटेनर का कुछ पता नहीं। 1 कंटेनर पर 720 सोलर पैनल्स मौजूद थे। मालियत 1 करोड़ 20 लाख रुपए है। ट्रॉलर ड्राइवर का नंबर बंद है, उसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। शकरगढ़ में ससुरालिया के मुबैना तशद्दुद से जांबहा खातून के कत्ल का मुकदमा दर्ज। मकतूला के शौहर को गिरफ्तार करके तफ्तीश शुरू कर दी गई। अहले खाना के मुताबिक खातून को ईंटें मारकर कत्ल किया गया। खातून के ससुराल वाले बेटी का रिश्ता मकतूला के भाई से कराना चाहते थे। रिश्ते से इनकार पर बेटी को कत्ल किया गया। कराची में ट्रॉलर के 2 हादसा, 2 खवातीन समेत 3 अफराद जाँ बहक। मोटरवे M9 पर ट्रॉलर ने मोटरसाइकिल को टक्कर मारी। वाक़े में 2 खवातीन जाँ बहक, 1 शख्स और 2 बच्चे जख्मी भी हुए। बल्दिया नंबर 2 में ट्रॉलर की टक्कर से राहगीर जाँ बहक। शनाख्त दाऊद के नाम से की गई। ट्रॉलर को तहवील में ले लिया गया, ड्राइवर फरार। कोहाट में डूबने वाले 2 अफराद की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन तीसरे रोज भी जारी। सिंध में कश्ती हादसे में 9 अफराद डूब गए थे, 7 को बचा लिया गया था, 2 की तलाश जारी। खातून वकील को हिरासत करने के खिलाफ केस में सिंध हाई कोर्ट ने SPCA हुक्काम समेत दीगर फरीकों को नोटिस जारी कर दिया। वकील दरख्वास्त गुजार ने कहा कि SPCA हुक्काम ने बगैर नोटिस के दरख्वास्त गुजार के घर का दरवाजा तोड़ दिया। जस्टिस इकबाल कलहोड़ो ने रिमार्क्स दिए कि आप लोग हर मामले पर धरने देते हैं, इस मामले पर भी धरना क्यों नहीं दिया? हमें रिपोर्ट मिली है कि वकला लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराते हैं। आपने इस मामले में सिंध हाई कोर्ट बार से रुजू भी नहीं किया। समात गर्मियों की तातीलात के बाद तक मुलतवी। हैदराबाद में इमारत की छत पर पाले गए 3 जानवरों को क्रेन की मदद से उतार लिया गया। भारी भरकम बैलों को उतरता देखने के लिए लोगों का रश लग गया। लंबा कद, मजबूत जिसामत, जो देखे देखता ही रहे। सरगोधा में ईद कुर्बान के लिए हैवी वेट बैलों की हर तरह धूम। खुश्क मेवाजात, दूध, देसी घी और मुरब्बा जात खाने वाले इन बैलों का वजन 1300 से और 900 किलो है। एक जानवर की कीमत 60 लाख रुपए। ठट्ठा में भी मवेशी मंडी सज गई। मंडी में हर नस्ल और हर रंग का छोटा बड़ा जानवर कम कीमत में दस्तयाब। आवाम अपने पसंदीदा जानवर खरीदने की तगोदो में मसरूफ। ईद कुर्बान पर आप कौन सा जानवर लाए हैं, उसका ख्याल कैसे रख रहे हैं, या कौन सा जानवर लाने की तैयारी है? कुर्बानी के जानवर के साथ अपनी 10 सेकंड्स की वीडियो जी न्यूज़ के साथ शेयर करें। हम आपकी ईद उल अज़हा की तैयारियां सबको दिखाएंगे। हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पर। अक़वाम मुत्तहिदा के अमन दस्ते में शामिल 2 पाकिस्तानियों समेत 57 एहलकारों को खिराजी अक़ीदत पेश। तकरीबन 32 ममालिक से ताल्लुक़ रखने वाले 57 फौजी, पुलिस, सिविल अमन एहलकारों को बाद अज़ वफ़ात खिराज तहसीन पेश किया गया। बाद अज़ वफ़ात दिया जाने वाला
द हमरज शोल्ड मेडल सिपाही तारिक और हवलदार एहसानुल्लाह खान को दिया गया, जिन्होंने यूएन इंटरिम सिक्योरिटी फोर्स बराए अबी की खिदमत अंजाम दी। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस का खिराज अक़ीदत पाकिस्तान के अक़वाम मुत्तहिदा में मुस्तक़िल मंदूब सफ़ीर आसिम इफ्तिखार ने अवार्ड वसूल किए। मुत्तहिदा अरब अमारात में पहली बार मीडिया कवानीन में बड़ी तब्दीलियाँ। अमाराती मीडिया काउंसिल के मुताबिक मीडिया मवाद के लिए 20 नए मायार मुकर्रर। कवानीन की खिलाफ वर्जी पर 7 करोड़ 64 लाख से 15 करोड़ 28 लाख पाकिस्तानी रुपए जुर्माना होगा। दोबारा खिलाफ वर्जी जुर्माने दुगना करने का ऐलान। मीडिया इदारे कायम करने के लिए मखसूस शराइत वज़े, लाइसेंस मनसूखी और दीगर सख्त सजाएं भी कवानीन में शामिल। मकामी मवाद की हौसला अफजाई के लिए खुसूसी पैकेजेस भी शामिल। और जियो फिल्म्स के बैनर तले बनने वाली खौफ, वहशत और जिन्नात की दुनिया पर मबनी फिल्म दीमक की कास्ट मकामी मॉल पहुंच गई। मद्दाहों ने फिल्म की कास्ट का भरपूर इस्तकबाल किया, सेल्फियां बनवाई, अपनी ड्रावनी कहानियां सुनाकर तकरीब को दिलचस्प बनाया। मद्दाहों को फिल्म के मुफ्त टिकट्स भी तकसीम किए गए। फिल्म दीमक ईद उल अजहा पर पेश की जा रही है।